हेलो दोस्तों, इट्स मी विन्नो। तो क्या हाल है आपके। और अब मैं जाग चुका हूँ, जस्ट अभी जगा हूँ। और आज तो मैं लेट हो गया, बहन जो 7:30 बज रही हैं। बट कोई नहीं, मैं कल शाम को नहा लिया था तो अब नहा के नहीं चलता हूँ और सीधा फ्रेश फ्रेश होके और जॉब पर जाता हूँ। 7:30 हो रही हैं और मुझे पहुँचना 8 बजे। देख लो तुम, 8:10 या 8:20 तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि तुमको पता ही है मैं पहले वहाँ पे जाऊँगा ऑफिस में तो बोल दूँगा, कुछ बहाना लगा दूँगा। और आज आज मैं जाऊँगा एक मूवी देखने जिसका नाम है पेडी। और आज हमारे एक होटल में आए हैं एक गेस्ट। कल शाम को मिला था मैं उनसे, ये रहा उनका फ़ोटो देख लेना। और मैं कोशिश करूँगा कि आज उनके साथ एक वीडियो बन जाए छोटी सी। भाई मज़े आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और पंचायत सीजन में काम किया है, बहुत सारी मूवी में काम किया है उन्होंने। बहुत एक मीम्स भी है उसका, वो छी ससुरा वो वाला, उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, मतलब इंस्टाग्राम पे। और हो सकता है मैं यही मीम रिक्रिएट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि कल तो मौका था लेकिन थोड़ा सा ही मिला था। तो अब अगर थोड़ा सा और मिल गया ना मौका, तो मैं पूरी तरह से उनके साथ वीडियो बनाऊंगा। तो चलो चलते हैं अभी। और भाई देखो, नींद, मैं जागने को तो 5:30 बजे जाग जाता, लेकिन मैंने जो अलार्म लगा रखा था ना, वो पीएम हो रखा था और मैंने सोचा कि मैं जग जाऊंगा। फिर देखा तो 7:30 बजे जगाया ऑटोमेटिकली। फिर देखा उसमें तो अलार्म तो शाम को बजेगा। अरे बहन चोद यार, मूड खराब हो गया। 5:30 बजे जागने की कोशिश कर रहा था आज भी। तो चलो। और हाँ, आज के ब्लॉग में बताऊंगा कि मैंने, मतलब वो जो मुझे जॉब मिली थी, वो कैसा इंटरव्यू रहा था, कैसा वो रहा था, वो फनी फैक्ट्स थे ना, आज बताऊंगा। क्योंकि पिछला ब्लॉग तो 30 मिनट का हो गया था, ज़्यादा लंबा, तो उस वजह से। तो चलो चलते हैं। ठीक दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ अपनी ड्यूटी पर। और ये देखो मेरी ड्रेस, और ये ले ली मैंने मरंडा की बोतल, क्योंकि नाश्ते का टाइम निकल चुका है अब। तो बस कुछ नहीं यार, अब चलते हैं। नहा धो के कंप्लीट। और ये पैंट और जूते ये वही होटल के हैं, तो मैं क्या करता हूँ, बार बार बदलने पड़ते हैं यार मेरे को, दिन में 4 बार बदलने और खोलने पड़ते हैं। तो उस वजह से रात को मैं ऐसा करता हूँ, पैंट को पहन के आ जाता हूँ, पैंट और जूते को, और सुबह फिर इनको पहन के चला जाता हूँ। फिर वहाँ पर सुबह बस कोट ही कोट पहनना है, तो बहुत सारा टाइम बचता है उस वजह से। तो पहले इसको पी लेता हूँ, फिर चलते हैं। कड़क है भाई मरंडा। मुझे डू अच्छी नहीं लगती, ये अच्छी लगती है, या फिर स्लैश। बस 5-7 मिनट का रास्ता और है। आज देखेंगे हम मूवी को, पैडी मूवी। भाई उधर से निकल जाऊंगा, 2:45 का टाइम है और 3 घंटे 9 मिनट की है, तो 6:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। फिर उधर से ही जॉब पर, आज रूम पर नहीं जाऊंगा। तो चलो। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ अपने काम पर। ये क्या हो गया, ये है बाथरूम, मतलब पेशाब करने का। देखो कितना क्लियर है, क्रिस्टल एंड क्लियर। इस रूम में रुके हैं रघुवीर यादव सर 409 में, बट मैं जा नहीं सकता, मैं 410 में आया हूँ कुछ काम के लिए। दोस्तों, अब जा रहा हूँ मैं लगेज लेने, बट मेरी सर से, मतलब थोड़ी, मैं डायलॉग बुलवाना चाहता था लेकिन नहीं बुलवा पाया, क्योंकि मेरे सीनियर बगल में ही थे, उस वजह से मिस हो गया चांस। मैं पूछता कि सर, मटर की सब्जी आपको सच में बुरी लगती है क्या, बट तो भाई अपनी ड्यूटी हो चुकी है ख़त्म, और अब ड्रेस चेंज कर लेते हैं और फिर सीधा चलते हैं मूवी देखने, मतलब खाना खाएंगे। फिर पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, वही हाल है। चलो चलते हैं।
भाई मैं चला पिक्चर देखने, भाई परेशान हो गया यार खड़े खड़े सुबह से। चलो जाके बैठते हैं। और वैसे भी रूम पे बहुत गर्मी लगती है, तुमको पता ही है, पहले वाले ब्लॉग में देख लेना, पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा। तो गर्मी गर्मी तो या तो लाइब्रेरी या फिर कहीं पार्क या कहीं ऐसे निकालने पड़ेंगे 2-3 घंटे दोपहर के। ये देखो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, रैपिडो करूँ या फिर कोई टेम्पो मिल जाएगा। 2 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, लेकिन दोपहरी में भाई, दोपहरी में नहीं चला जाता, वरना मैं डेली के कम से कम 10 या 15 किलोमीटर एवरेज लगा लो, 15 किलोमीटर डेली चलता हूँ मैं, पर दोपहरी में नहीं चला जाएगा यार। तो चलो अब वहीं पर चल के बताते हैं कुछ कैसी है मूवी। भाई अभी मेरे साथ एक सीन हो गया। एक भाई ने मुझे लिफ्ट दी थी, ठीक है, मैं जहाँ खड़ा था ना वहाँ से भी वो थिएटर 2 किलोमीटर दूर था। फिर मैंने उससे लिफ्ट ली, उसने रोक लिया। मैंने बोला भाई अमरपाली सर्कल जा रहे हो क्या? अब मतलब लगा लो तुम कि उसने क्या किया, वो उसका फ़ोन चल रहा था तो उन्होंने सही तरह से सुना नहीं शायद। फिर मैंने दोबारा बोला तब रोका उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को उतारा है जैसे कि 2 किलोमीटर वहाँ से था, और जहाँ से उतारा वहाँ पे भी 2 किलोमीटर है। मतलब जैसे कि तुम्हारे घर जा रहे हो और कोई तुम्हें तुम्हारे घर से आगे ले जाके उतने ही आगे छोड़ दे जितने तुम पहले खड़े थे, और फिर वहीं बीच में घर पड़ रहा है तुम्हारा। तो वही, और वो बीच में नहीं पड़ रहा, मतलब वो साइड में, समझ रहे हो, बीच में होता तो मैं खुद रोक लेता। और मैं जयपुर में नया हूँ, मैं जानता नहीं, बट वो मैंने मैप भी नहीं लगा रखा था, वरना मैं बोल देता भाई यहीं रोक दे। वहाँ से कम 1 किलोमीटर पड़ता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क है, ऐसे नहीं है। वहाँ से 2 किलोमीटर था और यहाँ से 1.9 तो चलो चलते हैं, पैदल ही चलते हैं अब। भाई यहाँ से रहा है कम से कम 1 किलोमीटर और बस पहुँचने वाला हूँ। भाई पैसों का क्या है कि जब तक तुम्हें लगता है कि तुम बचा सकते हो तब तक बचा लो भाई। ऐसे नहीं है कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दोपहरी में सोचता तो 30 रुपये की रैपिडो हो रही थी, मैं कर लेता, लेकिन किसी दिन तुम्हारी गांड पे ऐसी किल्लत आएगी कि तुम सोचते कि यार वहाँ पैसे बचाए जा सकते थे, समझ रहे हो। जैसे मैं अगर रैपिडो से आ जाता और किसी दिन मेरे पास ऐसी किल्लत आ जाती तो मैं सोचता कि यार उस दिन दोपहरी में चला जा सकता था, थोड़ा 2 किलोमीटर ही दूर तो था। तो वही है, जब तक बचते हैं बचाओ पैसों को। और मैं पता है अभी मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पहले मैं ड्यूटी करता था, उधर उस साइड में वो, अगर थोड़ा और आगे उतारता तो वहीं उसी रास्ते से आता। हेलो दोस्तों, मुझे अभी वो कुछ दिखा है, और ये वो जगह है जहाँ पे मैं ड्यूटी करता था फर्स्ट टाइम में। ये देखो, ये जो पीछे दिख रहा है ना, यहाँ के बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। भाई मैं जब स्टार्टिंग में आया था ना, तो बहुत सारे मतलब 2-3 जगह ड्यूटी पर भेजा था मुझे। एक तो अपार्टमेंट में, एक मतलब यहाँ पे, और फिर मैं उस ऑफिस में परमानेंट सेट हो गया था 3-4 महीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने की थी भाई सर्दियों में। यही देखो पीछे जो दिख रहा है ना भाई, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। भाई साहब क्या अमीर है, देखो डिफेंडर वो खड़ी, वो रे डिफेंडर, समझ रहे हो भाई, बहुत अमीर है भाई यार। और उस गेट पे की थी मैंने, जो गेट दिख रहा है बट अब नहीं दिखेगा भाई, उस पर मैंने ड्यूटी की थी। भाई मैं सोच रहा था कि मैं इन जगहों को रिन्यून करूँगा कब, जब मैं सक्सेस हो जाऊँगा। जब वैन जो गरीबी में सब 2-3 बार रिन्यून हो गए, अब तो जब मैं चल बसूँ तो फिर इधर से अर्थ ही जाएगी कि ये देखो भाई तेरी मेहनती वाली जगह। वैन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरी मम्मी देखेगी तो लड़ेगी भाई कि क्या बकता रहता है तू। और सही है भाई, बकना भी नहीं चाहिए, गलत नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए, एक मैं बताऊं तो। और अब यहाँ से 400 मीटर दूर और है
दोस्तों अभी एक अंकल जा रहे थे नॉर्मल दुकान से, मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना था तो मैंने उनसे बोल दिया कि क्या हाल है अंकल। उसने बोला बढ़िया बेटा बढ़िया। अब बहन जो बहुत सोच रही हूँ कि इसका चक्कर कहीं मेरी बेटी से तो ना हो। तो अगर किसी को टेंशन में डालना है तो तुम अनजान होकर भी किसी को डाल सकते हो, ये मैंने रियलाइज़ किया है, समझ रहे हो। तो चलो आ गया मेरा थिएटर, सिनेमा हॉल। ये रहा भाई, देखो वैभव इनॉक्स, बहुत बड़ा है यार ये, मैं तो इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। बहन चो पता नहीं समझ में यार, लेफ्ट नहीं आ रही इसमें। ये मैंने दबा दिया, सब दबा दिए मैंने ये पूरा ठीक है। और भाई ये लेफ्ट कैसे आएगी यार, ये कैसे आएगी, उधर आएगी क्या? ये लेफ्ट है देखो। तो दोस्तों मूवी में तो अभी टाइम है, बोल रहे हैं कि 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा। तो मुझे एक आइडिया है, क्यों ना मैं फिर से नीचे चल गई और वो जो लेफ्ट है ना उसको दिखाता हूँ, क्योंकि वो अलग लेफ्ट है थोड़ी, मैं कभी चढ़ा नहीं उस पर। वो है गोल गोल जिससे पूरा वो दिखता है। तो चलो दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने ग्राउंड फ्लोर पर आके 6 दबा दिए, पता नहीं कहाँ जाएगी, बट देखो व्यू देखो तुम। देख रहा है भाई, 6 दबाया कहीं बाहर नहीं ले जाए इससे होटल से। तो भाई व्यूज तो अच्छा है देखो। आई थिंक पिछली बार सही तरह से नहीं देखा व्यू, अब देखो 1 मिनट। अब ये उतर रही है, ये रेड इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये वो चल रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह। अभी वो नीचे का जो वो आएगा ना माहौल देखो, ये वाह। दोस्तों अब चल रही ये लिफ्ट, और भाई सच बता रहा हूँ ये मेरा 3 बार हो गया यार। वैसे मुझे 4 बार करने की आदत है, क्यों सबको बट कोई दिक्कत नहीं, कहीं तो ख्वाहिशें अधूरी छोड़नी चाहिए, सब जगह पूरी नहीं मिलती। ये देखो भाई, क्या देखो, पता नहीं कौन सी मूवी है, इसको जानता हूँ, टॉक्सिक। भाई क्रोम ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है अगर तुमने इसको देख ली तो। ये बहन का भैया हर जगह मिलता है मुझे भाई। ये पता नहीं पिक्चर कब स्टार्ट होगी यार, उससे पहले फोर प्ले किया जा रहा है। देश के बाहर भेजना होगा, थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा ब्राजील में 31वें ओलंपिक खेल कल चलो समाप्त अब हो जाके चुके हैं। स्टार्ट। भारत के खेल मंत्री श्री विश्व देख ली भाई पैदी मूवी। चलो रास्ते में चलते हैं, जब रिव्यू देते हैं मुझे हंसी आती है भाई, सच बता रहा हूँ। मैं कभी भी ऐसी मूवी नहीं देख सकता जिसमें इलॉजिकल सीन हो, बट खाली जनता तो मैंने देख लिया, बढ़िया थी मूवी में से। अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो बढ़िया थी। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे पता है, मुझे तो सब जगह हंसी आती है बस हाँ तो दोस्तों अब मैं दूंगा तुमको रिव्यू। ये मैंने सोडा ले लिया है, बेंचो पेट में आग से जल रही थी पता नहीं क्यों, और सच बता रहा हूँ मैं लेकर इसको पछता रहा हूँ भाई, इसकी माँ की बेंचो भाई बहुत ख़राब है यार। ये पता नहीं क्या डाल देते हैं इसमें, और फिर ऊपर से बर्फ़ ही बर्फ़, और देखो पिघल ही नहीं रही है बेंचो, पूरी ठंडी, पूरा ठंडा है, मतलब बिल्कुल ठंडा, जैसे मैं बर्फ़ को पी रहा हूँ भाई। 35 रुपये इसमें बर्बाद लग रहे हैं मुझे। टिकट तो खैर चलो ठीक है, मूवी अच्छी थी। मूवी यार साउथ की मूवी साउथ की मूवीज़ का क्या है भाई, तुमको क्या बताऊँ। शायद यहाँ पर मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी तो बाद में बताऊँगा, बट बस इतना बता दूँ साउथ की मूवीज़ में वही सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, वो जो
स्टोरी बताता है ना रास्ते में, वो जो किसी को लेके जाता है फिर रास्ते में स्टोरी बताने लगता है बड़ा चढ़ाकर, वही बढ़िया है, उसकी मेहनत है बस, बाकी और कुछ नहीं। ये पहली मूवी देखी भाई, क्या बताऊँ, बढ़िया थी, जुनून भी बढ़िया था, बट इलॉजिकल सीन्स वो मैं बाद में बताऊँगा। चलो इसको या तो पीता हूँ या फिर फेंकता हूँ, बेंचो नहीं फेंकूँगा, नहीं किसी को दे दूँगा। तो दोस्तों जॉब पर आने के बाद दिन बहुत ख़राब जा रहा था, मतलब शाम के टाइम, बट एक ट्रिप मिल गई 50 रुपये, तो थोड़ा मूड में चेंज, मूड स्विंग हो गया मेरा। तो चलो थोड़ी बहुत और बची है 1 घंटे की जो, पर चलते हैं। भाई मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ रूम के लिए, लेकिन मुझे एक मशीन दिखी वज़न तोलने की, जिसके लिए मैं बहुत तड़प रहा था। चलो देखता हूँ वज़न कितना है इसमें। भाई 72 किलो वज़न है बहन चोद। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी ड्यूटी से और ये मैंने ले ली है, पता नहीं कौन सी है लेकिन अच्छी लगने लगी है। 2 दिन से यही ले रहा हूँ, और एक्चुअली 3 दिन से। मैं एक दिन ब्लॉग नहीं बनाता ना, तो मैं ये बोल रहा था भाई अच्छी है ये चॉकलेट। और अभी क्या हुआ था, एक अपार्टमेंट है, उसके आगे एक गेट लग रहा था, उसमें लिख रहा था 3 BHK फ्लैट 2000। मैंने भाई एक लड़का घूम रहा था उधर, मैंने उससे पूछा भाई कि 3 BHK 2000 मिल रहा है क्या? फिर उसने कहा कि भाई आगे भी पढ़ ले, 3 BHK 2000 स्क्वायर फीट मीटर है। सॉरी यार। भाई हमारे जो गार्ड साहब हैं उनका क्या ही कहना भाई, कैसे चेक करते हैं वो तो मुझे ही पता है। भाई मैं ये लाया था, ये होता है मतलब दाढ़ी बनाने की रेज़र, वहाँ पे पड़े रहते हैं तो मिल नहीं आया है। अब क्या है, बस आगे से चेक करते हैं बस। वो तो मैंने पूछ के लिया था, लेकिन मैंने उनकी सिक्योरिटी देखने के लिए मैंने ये पीछे छुपा लिया था जाकर। एक बार मैं गया, मैं क्या यार चेक और करेंगे, फिर मैं पानी पीने के बहाने से गया और ये पीछे छुपा लिया, तो उन्होंने आगे देखा, छोड़ दिया। भाई मतलब लो चेकिंग होती है, सही बताऊँ। दूसरी बात बस बढ़िया है, ऐसा कोई स्टाफ करता भी नहीं है, वो तो मैं ही हूँ, पता नहीं फ्री के चक्कर में। एक्चुअली सब करते हैं, सही बताऊँ तो मैंने देखा है, बस चलता है छोटा मोटा। दोस्तों मैं आ चुका हूँ रूम पर, और आते ही पहले मैं फ्रेश हुआ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा खा लिया था तो उस वजह से पेट ख़राब हो गया। और ये देखो सो रहा हूँ, सोने वाला हूँ, बट तुमको मैं कुछ बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था इंटरव्यू। मतलब मैं क्या है कि गांव जाने वाला था, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। मैं गांव से आया था, पहले 1 महीने रुका था मैं यहाँ, और मतलब मैं आया था 1 अप्रैल को आया था मैं यहाँ पे। और क्योंकि मेरा फ़ोन आने वाला था ये नया, तो मैं 1 अप्रैल को आया था और फ़ोन आया था मेरे को 4 अप्रैल को, ठीक है। तो फिर अब इसका भी फाइनेंस चल रहा है, तो फिर भाई कुछ नहीं मिल रहा है। मैं बस लाइब्रेरी जाता था, तैयारी करता था, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली थी जो अभी दी मैंने आर्मी की। तो भाई मैं जॉब भी देख रहा था कि कोई मिल जाए, लेकिन जॉब भी नहीं मिल रही थी। तो मैं एक जूस पीने जाता हूँ, एक मेरा दोस्त है राहुल नाम का, राहुल जूस वाला, भाई बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है। तो मैंने उससे बोल रखी थी कि भाई यार कोई जॉब हो तो बताना। और सेम टाइम एक बंदा और था जो मतलब ऐसे घूमता रहता था, वो बोल रहा था कि भाई मुझे कोई रूम देख ले। मैंने उससे भी बोल रखा था कि चलो रूम देखेंगे, तो मैंने उसको रूम दिखाया था एक, लेकिन उसको नहीं अच्छा लगा, क्योंकि प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, उस वजह से। फिर उससे ही बोल रखी थी, तो उसने बोला था कि एक कैफ़े है, वो भी काम करता है, जो कि 5 घंटे के 6 या 7 हज़ार रुपये देता है। वो 6 हज़ार दे देगा तुझे फर्स्ट टाइम में। मैंने कहा ठीक है भाई कर लूँगा यार, मुझे पार्ट टाइम में तो करनी है।
एट द सेम टाइम एक वो राहुल जूस वाला था ना, उसके पास एक एचआर आता था एक होटल का, उसी होटल का जिसमें अब मैं करता हूँ। तो वो जूस पीता था, तो उन उसने उनसे कहा कि सर एक बंदा है उसको लगवा दो। उसने एचआर सर ने कहा कि तुम उसको मेरे ऑफिस में भेज देना। अब मेरे को एक ही दिन में 2 जगह जाना था। दोपहर में तो जाना था वो कैफ़े में, क्योंकि 1 से 5 12 से 5 करनी थी उसमें। और मैं सोच रहा था कि चलो आज दोपहर में कैफ़े में जाता हूँ और फिर उस होटल में जाऊँगा। लेकिन मैंने क्या किया कि चलो पहले वहाँ एचआर ऑफिस में जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे का काम है, और फिर बाद में उधर से निकल जाऊँगा, क्योंकि दोनों ही पास पास में थे। तो फिर मैं गया भाई। तो वहाँ पे जो मैंने एचआर सर ने जो मुझे बोला, क्या क्या मतलब पूछा क्या क्या किया है, मैंने सब कुछ बता दिया, ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ। तो उसने कहा ठीक है, एक उसने कहा कि क्या कौन सी जगह लगेगा तू होटल में। अब मैंने पहले ही चैट जीपीटी से पूछ रखा था कि कौन कौन सी जॉब होती है, मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। बट उसमें एक बेल बॉय का अच्छा था, बस बाहर से कोई गेस्ट आता है उसका सामान अंदर रखना है और दरवाजे पे खड़े रहना है, टिप वगैरह भी मिल जाती है। तो मैंने बेल बॉय की बोल दिया। किस्मत देखो तुम कि उससे 1-2 दिन पहले ही एक बेल बॉय था, वो हट गया था वहाँ से, तो बेल बॉय की जॉब खाली थी। तो फिर मेरे को बेल बॉय में लगा दिया कि ठीक है तू कल से बेल बॉय में लग जाएगा। बस डेली दाढ़ी बनानी है, और 7 दिन काम है, जिसमें 6 दिन काम करना है। 1 दिन की तो जो छुट्टी मिल जाएगी, मतलब 4 छुट्टी महीने की। और सैलरी रहेगी तेरी 16,000, जिसमें 2,000 का पीएफ मिलेगा, 14,000 इन हैंड। मैंने कहा ठीक है भाई, 3 टाइम खाना यहीं, 7 बजे मॉर्निंग में, और दोपहर में 1 बजे, और शाम को 7 बजे, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि यार ये मिल गई तो फिर मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, क्योंकि 5 घंटे करूँगा। और मैं सोच तो रहा था एक बार कि एक्सपीरियंस ले लूँ, कौन सा काम सीधा है, अगर दोनों में से जो भी काम सीधा लगेगा उसमें कर लूँगा। बट फिर भाई मैंने बैठे बैठे रियलाइज़ किया कि यार जैसे कि मैं वहाँ से होटल में जाऊँगा तो तीनों टाइम खाना मिलेगा, और 9 घंटे की ड्यूटी है, तो उसमें ही लगा लो तुम 3 घंटे, तो 9 ही घंटे बर्बाद हो रहे मेरे, ठीक है। और जो ये कैफ़े इसमें मैं जाऊँगा 12 से 5, तो पहले मुझे 10 बजे ही यहाँ पे खाना बनाना पड़ेगा, 10 से 12 बजे तक, 11:30 बजे तक 1 घंटे में बनता है खाना, फिर जाता। तो भाई 10 मतलब नॉर्मली मेरे 9 या 10 घंटे जाते, क्योंकि फिर वहाँ से आके भी खाना बनाता। और फिर मैं कंफ्यूज ही रहता हूँ खाना बनाने में हमेशा कि कौन सी सब्ज़ी बनानी है, कौन सी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, अब उसको क्या ही जाना, जिस रास्ते पे जाना नहीं उसका रास्ता के पूछे। फिर उसके बाद मैं लग गया। बट उन्होंने अगले दिन मुझे इंटरव्यू देने बुलाया था, और ये दाढ़ी वाड़ी क्लीन करने को बोला था कि दाढ़ी क्लीन करके आना, ठीक है। अब मैं गया, अब वो एचआर सर हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और अगले दिन बोल दिया कि इंटरव्यू देने आ जाना। फिर मैं गया इंटरव्यू देने, विक्रम सर, जिनको आई डोंट नो, बट कौन सी पोस्ट थी मैं भूल गया, विक्रम सर याद रखो तो। हाँ, तो वहाँ पर मैं गया, भाई साहब क्या बंदे, क्या बंदा नहीं, क्या सर हैं यार, कम से कम 6 फुट 5 इंच शायद ज़्यादा है, आई थिंक। बहुत बड़ा शरीर है, बढ़िया बढ़िया लेवल के बंदे हैं। मतलब मुझे तो एक साउथ के विलन याद आ गए, बहुत ख़तरनाक बंदे। तो ठीक है, अब दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने इंटरव्यू देने गया, मैं कन्फ्यूज़न में था, उन्होंने कैबिन में बुलाया, मैं कैबिन में बैठा, वो बैठे थे, उनके बगल में ही 2 कुर्सी और रखी थी जो एक कुर्सी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, मतलब उनकी कुर्सी थे कम से कम 4-5 इंच बड़ी थी, ठीक है, हाइट में, और बड़ी वाली कुर्सी थी, मतलब लगा लो वो बॉस की कुर्सी होती है ना ऐसे। मैं जाके कन्फ्यूजन में उसके ऊपर बैठ गया। देखो तो वो कितने अच्छे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा अब भाई नीचे बैठ जाए, नीचे वाली कुर्सी पर। फिर मैं बैठा जब जाके, बट मैं अगर उस कुर्सी पे भी बैठता ना तो भी मैं उनके बराबर होता, लेकिन फिर भी ऐसा अच्छा नहीं लगता ना फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया, इंग्लिश में पूछा मुझसे, मैंने कुछ बता दिए, कुछ चीज़ों में मुझे गड़बड़ी हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है। और
मैंने बोल दिया था उनको क्लियरली कि सर मैं आपको देख के कन्फ्यूजन हूँ, सच बताऊँ तो, वरना मैं बोल देता हूँ आई विल मैनेज ऑल दैट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, जॉब खाली है उस वजह से सीख लेना, लेकिन ठीक है। फिर मैं भाई अगले दिन से लग गया भाई, मज़े बिल्कुल मज़े। टिप मिल जाती है 200 250 300 रुपये हर दिन, कभी कभार रह जाते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। आज 50 रुपये मिली ठीक है, और जिस दिन ज़्यादा गेस्ट आते हैं ज़्यादा, अभी ऑफ सीज़न है, ऑन सीज़न आएगा तो और भी ज़्यादा मिल जाएगा। और होटल में किसी को पता नहीं है मैं ब्लॉग बनाता हूँ, किसी को भी अभी तो फ़िलहाल कंडीशन ये शायद किसी को पता नहीं है, एक दो मेरे दोस्त हैं उनको पता है और वो देखते हैं बस। और अब सो लेते हैं भाई। मुझे भाई बहुत बहुत लेट मिलती है, जो भी चीज़ मिलती है ना बहुत लेट मिलती है, ये तो मुझे पता चल गया भाई। कोटा में रहा था मैं 1 साल, वहाँ पे भी मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने ढूंढा बहुत, और मिलती थी तो वही मिलती थी बार बार 3-3 घंटे की। भाई नहीं कर सकता मैं अभी एज ए स्टूडेंट, मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए भी चाहिए, ठीक है। फिर जयपुर आया, यहाँ पे आके मैंने थोड़े फाइनेंशियल स्टेबल हो चुका था, बट फिर बीच में फिर से जॉब छूट गई। तो फिर अब जाके बढ़िया उस पे हूँ मैं। तो सोच तो यही है मेरी कि मैं पकड़ बना लूँ, और देखते हैं वीडियो कंटेंट तो मैं डेली डालूँगा, ब्लॉग डालूँगा, और कुछ दिन बाद तो स्टैंड अप कॉमेडी भी डालने लग जाऊँ, कुछ भी स्टैंड अप कॉमेडी डालने लगूँगा। फिर पॉडकास्ट में लिख ही रहा हूँ, 2 लिख दिए, 3-4 और लिखूँगा, और वीडियोस इंस्टाग्राम पे चली रही है, मतलब डाल रहा हूँ, चल तो नहीं रही बट चलेंगी, कभी न कभी चलेंगी। तो चलो अब सो जाता हूँ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।